चंद्रयान-3 के बारे में 10 रोचक तथ्य। एक चंद्रयान-3 चंद्रयान-2 का अनुवर्ती मिशन है, जिसका लक्ष्य चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करना है। इसमें एक लैंडर और एक रोवर शामिल है, जिसे एसडीएस श्रीहरिकोटा से LVM-3 नामक रॉकेट द्वारा अंतरिक्ष में लॉन्च किया गया है। जबकि चंद्रयान-2 जिसे 2019 में लॉन्च किया गया था, उसमें एक ऑर्बिटर, एक लैंडर और एक रोवर शामिल था। एक सॉफ्टवेयर गड़बड़ी के कारण यान ने उतरने से कुछ मिनट पहले सभी संचार खो दिए और बाद में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हालांकि यह पूरी तरह विफल नहीं था। ऑर्बिटर अभी भी कार्यशील है और संगठन को मूल्यवान डेटा प्रदान करता है। 2 चंद्रमा लैंडर विक्रम को सपोर्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला लॉन्चर GSLV जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है, जिसे लॉन्च व्हीकल मार्क 3 के नाम से भी जाना जाता है। इस लॉन्चर की ऊंचाई लगभग 5 मीटर है। 3 अंतरिक्ष यान के 40 दिनों से अधिक की यात्रा के बाद 23 अगस्त को चंद्रमा पर उतरने की उम्मीद है। यान चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने के लिए तैयार है, जहां चंद्रयान-1 ने पानी के अणुओं की खोज की और अपनी बड़ी सफलता से दुनिया को चौंका दिया। 4 इसरो ने इसे अपने पूर्ववर्ती की तुलना में विश्वसनीय बनाने के लिए कुछ संशोधन किए हैं। चंद्रयान-3 में एक लैंडर विक्रम, जिसका नाम विक्रम साराभाई के नाम पर रखा गया है, रोवर प्रज्ञान और एक प्रोपल्शन मॉड्यूल शामिल है। विक्रम लैंडर का वजन इसके पिछले संस्करण से 280 किलोग्राम बढ़ा दिया गया है और यह चंद्रमा की सतह पर अपने इच्छित पथ पर बने रहने के लिए अधिक ईंधन भी ले जाता है। 5 यान का कुल वजन 3900 किलोग्राम है, जिसमें प्रणोदन का वजन 2148 किलोग्राम है और लैंडर और रोवर का वजन कुल मिलाकर 1752 किलोग्राम है। यह कुल वजन GSLV Mk3 की अधिकतम क्षमता के करीब है, जो भारत का सबसे मजबूत रॉकेट है। 6 चंद्रयान-3 के 3 चरण हैं: पृथ्वी केंद्रित चरण, चंद्र स्थानांतरण चरण और चंद्रमा केंद्रित चरण। 7 पृथ्वी केंद्रित चरण में प्री लॉन्च चरण और पृथ्वी बाध्य पैंतरेबाजी चरण शामिल है, जो अंतरिक्ष यान को अपनी दिशा बदलने में मदद करेगा। चंद्र स्थानांतरण चरण में स्थानांतरण प्रक्षेपवक्र चरण शामिल है, जो इसे उस पथ को चुनने में मदद करेगा जो इसे चंद्र कक्षा की ओर ले जाएगा। चंद्रमा केंद्रित चरण में चंद्र की कक्षा में प्रवेश से लेकर लैंडिंग तक के सभी चरण शामिल होते हैं। 8 जैसे ही चंद्रयान-3 सुरक्षित रूप से चंद्रमा पर उतरेगा, प्रज्ञान रोवर को अन्वेषण के लिए तैनात किया जाएगा। रैंप का उपयोग करके रोवर को लैंडर से छोड़ा जाएगा। अंतरिक्ष यान में उपयोग किया जाने वाला यह 6 पहियों वाला रोवर सौर ऊर्जा से संचालित होता है और चंद्रमा की सतह की संरचना का अध्ययन करने के लिए 2 स्पेक्ट्रोमीटर रखता है। यह लगभग 14 पृथ्वी दिवसों तक लैंडिंग क्षेत्र के चारों ओर घूमता रहेगा, जो एक चंद्र दिवस के बराबर है। 9 चंद्रयान-3 में इस्तेमाल किया गया विक्रम लैंडर 4 वैज्ञानिक उपकरणों से लैस है। पहला भूकंपमापी है, जिसे चंद्रमा के भूकंप का पता लगाने के लिए डिजाइन किया गया है।
दूसरा यह अध्ययन करता है कि चंद्रमा की सतह से गर्मी कैसे गुजरती है। तीसरे का उद्देश्य चंद्रमा के चारों ओर प्लाज्मा वातावरण को समझना है, और चौथा रेट्रो रिफ्लेक्टर है जो बीच के गुरुत्वाकर्षण संपर्क को समझने में मदद करता है। चंद्रमा और ग्रह लैंडर 5 मीटर प्रति सेकंड से कम क्षैतिज वेग, 2 मीटर प्रति सेकंड से कम के ऊर्ध्वाधर वेग और 120 डिग्री से कम ढलान के साथ चंद्रमा की सतह को छुएगा। 10 आज तक केवल 3 देशों ने सफलतापूर्वक चंद्र लैंडिंग हासिल की है: संयुक्त राज्य अमेरिका, पूर्व सोवियत संघ और चीन। भारत का लक्ष्य चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित लैंडिंग करने वाला चौथा देश और चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला दुनिया का पहला देश बनना है।